हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम रेजोनेंस से रिलेटेड एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। रेजोनेंस बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे तो ठीक है। तो हमारा मोटिव ये है कि आपने GOC पढ़ ही रखा होगा, तो क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करने के कारण आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं रहता। कभी कभी आपको डर लगता है क्वेश्चन से, तो आज वही भय हम दूर करने वाले हैं ना। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं। अच्छा, मेरा मोटिव है कि क्वेश्चन के थ्रू आपको कम समय में मैक्सिमम चीज़ें सिखा दूँ, टू दी पॉइंट चीज़ें, ठीक है। अगर आपने GOC नहीं पढ़ा है डियर, तो GOC एक बार जरूर पढ़ो, है ना। मैंने 0 से GOC पढ़ा है। जिसको ज़िंदगी में ऑर्गेनिक नहीं समझ आती वो वहाँ से जाके पहला लेक्चर देख ले, आपको समझ आ जाएगा ऑर्गेनिक क्या होता है ना। और GOC पूरा 22 लेक्चर 23 लेक्चर है, उसे देख लोगे तो यकीन आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर ऑफ एन एटम इज नॉट कंजुगेटेड, है ना, कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो देखो, कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। जो रेजोनेंस का कंडीशन होता है डियर, है ना, मतलब कंजुगेटेड मतलब यह है कि आपके पास यहाँ पे पूछ रहा है कि जो डीलोकेलाइजेशन हो रहा है या पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या होता है, वही होता है डीलोकेलाइजेशन। अगर A B और C पे क्या आ जाए, या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या तो नेगेटिव चार्ज आ जाए, या तो लोन पेयर, या तो फ्री रेडिकल, या तो डबल बॉन्ड, है ना, या तो हाँ, ये सारी चीज़ें आ जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। वो आप बोल सकते हो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, अगर कभी A पे लोन पेयर है मान लो, और B पे क्या है, आजू बाजू में लोन पेयर और कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस होता है। तीसरा कंडीशन ये है, अगर मान लो A है, A पे नेगेटिव चार्ज है और वैकेंट V है, यहाँ पे बगल में वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट D ऑर्बिटल है ना, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वहाँ पर भी रेजोनेंस होता है। बाकी आप रेजोनेंस का लेक्चर देख लेना। तो अब डियर, यहाँ पे अगर आप देखो, पहले ऑप्शन को अगर मैच कराना चाहो आप, ठीक है, तो यहाँ पे कंजुगेशन है क्या, देखो, अगर हम बोलेंगे ये आपके पास A है, ये B है और ये C है, C पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। यहाँ पे आया C पे डबल बॉन्ड या पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो भाई यही अपने पास फर्स्ट ही ऑप्शन नॉट कंजुगेटेड है। बाकी सेकंड वाला अगर मैं चेक करूँ तो उसको दिखा देता हूँ। ये लिखा है, देखो, C पे लोन पेयर होता है क्लोरीन पे, तो ये A है, ये B है और ये क्या है, C है, लोन पेयर आ गया। हाँ भाई, मैच हो रहा है इसमें, ये कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन चेक कर लो अगर आपको लग रहा है ना। अच्छा, जिसको आता है वो बढ़ा ले स्पीड। यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हो रहा है भाई। और अगर आप देखोगे D वाले में देखें तो अपने पास ये है NH2, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो A है, B है और D है, C है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग A ही हो जाएगा। बाकी सब में क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट विथ द बेंजीन न्यूक्लियस। अच्छा, मेसोमेरिक और रेजोनेंस में डिफरेंस क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। जो रेजोनेंस होता है डियर, रेजोनेंस वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। अभी मैं बाई डायरेक्शनल होता है, अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको करके बताऊँगा, है ना, डिफरेंस बाई डायरेक्ट। और मेसोमेरिक क्या होता है, वो ट्रिक भी आपको सिखाऊंगा। जो मेसोमेरिक होता है डियर, वो क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। अब कैसे मैं इसको समझाऊं, देखो, आपको मैं ये बोल रहा, अगर मान लो आपके पास ये रिंग है ऐसे, तो यहाँ पे आपके पास जो डबल, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, तो जो मूवमेंट होगा बॉन्ड का वो किधर से किधर भी, इधर भी करा सकते हो, है ना, किधर भी करा सकते हो। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल अगर लिख दूँ, ऐसे ऐसे और ये कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप बता दो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो जो मूवमेंट होगा वो ऑक्सीजन की तरफ ही होगा, क्योंकि हमेशा जो मूवमेंट होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेसोमेरिक हो रहा है। मेसोमेरिक को ही रेजोनेंस बोलते हैं एक्चुअल में, बस फर्क कितना है, मेसोमेरिक बाई डायरेक्शनल होता है। अब देखो, ट्रिक आपको बता दूँ कैसे पहचानते हैं मेसोमेरिक। अगर कभी A है, B है और C पे लोन पेयर आ जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस तो होगा ही, साथ में उसको क्या होता है, प्लस M होता है, क्या, प्लस M। और अगर मान लो A है, B है और C D भी है, लेकिन D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, C से, तो वहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस तो होगा लेकिन कौन सा वाला होगा, -M होगा।
और बाकी आप जीओसी के लेक्चर में देख लेना, इससे अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन इसको सॉल्व करना चाहोगे आप तो देख लो। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये रेजोनेंस देखो ये तो बेंजीन पे क्या होता है, ये सर्कल को हटा दो तो भाई डबल बॉन्ड बना के भी लिख सकते हो ना। तो ये रेजोनेंस कर रहा है, प्लस एम कर रहा है भाई यहाँ पे, है ना, डबल बॉन्ड के बाजू में लोन पेयर, और यहाँ पे लोन पेयर है। और ये अगर बेंजीन को ऐसे बनाओगे तो ये देखो डबल बॉन्ड के बाजू में लोन पेयर है ना, कंडीशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर भी प्लस एम लग रहा है। समझ पाया आप? तो ये आपके पास प्लस एम लग रहा है। अब यहाँ पे लोन पेयर है तो नो डाउट यहाँ पे ये रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, और ये रेजोनेंस कर रहा है, और ये बेंजीन रिंग जो बना है डियर, इसके साथ पूरा ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, पूरा ये रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं ये क्या है, प्लस एम लग रहा है, बेंजीन भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये जो लोन पेयर है डियर, वो रेजोनेंस केवल इसके साथ कर रहा है, बाकी का रेजोनेंस का कंडीशन तो मैंने ऊपर बताया है ना। तो यहाँ पे केवल हो रहा है, बेंजीन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। तो आई होप आपको एक एक बात समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। तो भाई रेजोनेंस की कंडीशन अभी लिखा था ऊपर, फिर से लिख देता हूँ, एक बार फिर से लिख देता हूँ आपको। ए है, बी है, सी पे क्या होता है, पॉजिटिव या लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज या डबल बॉन्ड या कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, वो अलग केस होता है, वो बता दूंगा, है ना। तो इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस देख लो यहाँ पे ये पहले में दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है भाई, पहले में देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, ये हो रहा है रेजोनेंस। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भाई दूसरे में नहीं हो रहा है रेजोनेंस, देख रहा है, बस हो गया। बाकी इसमें भी हो रहा है रेजोनेंस पूरे रिंग में, और यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, देखो। ठीक है, तो बस यही हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड मोस्ट एसिडिक एच। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक एच क्या होता है डियर, अगर मान लो H प्लस निकाल दो, मान लो आपके पास क्या है, एसिड है, इसका अलग से मैं लेक्चर बना दूंगा, है ना। H प्लस निकाल दो, जो कार्बनायन बनता है, कार्बनायन अगर ये स्टेबल है, तो एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, और एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका K वैल्यू भी ज़्यादा होता है और pK कम होता है। तो बस आपको वही करना था, यहाँ से H प्लस निकाल के बनाना था। तो चलो मैं अलग से ही निकाल के बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन अगर चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे H बनाया भी था, यहाँ से एक H निकाल लिया, तो कार्बनायन यहाँ आएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन उसको भी निकाल के आप बनाओ, तभी तो आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये H है और आपके पास ये H है और ये डबल बॉन्ड यहाँ है। ठीक है, इसको भी H निकाल के कार्बनायन बना लो। जो कार्बनायन जितना स्टेबल वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। और ये H है, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है भाई, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर बना लेते हैं पहले, फिर H निकालते हैं। अपने पास ये है, H है, एक ही H बनाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो H आप निकाल लो, यहाँ कार्बनायन बना दिया, यहाँ कार्बनायन बना दिया, यहाँ पे कार्बनायन बना दिया उसे निकाल के, और यहाँ पे कार्बनायन बना दिया। तो अब एक चीज़ तो क्लियर समझ में आ रहा है भाई कि इसमें तो एक ही बार रेजोनेंस हो रहा है, ऐसे एक बार रेजोनेंस हो रहा है। इसमें आपके पास इधर भी रेजोनेंस कर रहा है और ये इधर भी रेजोनेंस कर रहा है। अब इसको भाई ये जो होता है ना अपने पास यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं इसके, अगर दोनों साइड ऐसे रेजोनेंस होता है तो यहाँ पे 2 बार रेजोनेंस हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करोगे इस साइड वाला, ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा इधर आएगा और ये इधर मतलब कार्बन पे आ रहा है। लेकिन अगर आप ये वी वाले में आप ड्रा करोगे तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा डियर वो ऑक्सीजन पे आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ये बी। ठीक है, तो ये ज़्यादा मोस्टली हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रही है, विच वन इज़ मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। मोस्ट स्टेबल आपसे कार्बोकटायन पूछा था। तो आइए, कार्बोकटायन को जो पसंद होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस एम पसंद होता है, प्लस आई पसंद होता है, प्लस एच पसंद होता है। जितना ज़्यादा अगर ये होगा
प्लस वाले ग्रुप उतना ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकटायन, ठीक है। और अगर आप प्रायोरिटी देखोगे तो एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव आता है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना है। कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, कभी एक के कार्बोकटायन दिख जाए और लोन पेयर बगल में दिख जाए तो वहाँ पे बैक बॉन्ड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। और कभी आपको डांसिंग रेजोनेंस वाला कंपाउंड दिख जाए ये वाला, तो यहाँ पे क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। डांसिंग रेजोनेंस होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आगे कर देना। ये वाला ज़्यादा होता है, ठीक है, डांसिंग वाला ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर है। आओ अब देख लेते हैं। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में आप चेक करोगे, पहले ऑप्शन का है ना, तो ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो फर्स्ट ऑप्शन का। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आ रहा है, अगर हमने ड्रॉ किया तो कार्बोकटायन यहाँ आ रहा है, डबल बॉन्ड उठ के वहाँ चला जा रहा है ना। और सेकेंड वाले को अगर आप सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखोगे तो कार्बोकटायन आपके पास इधर आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है। बाकी यहाँ पे तो इनको तो हटा ही दो, ये तो अब हटा ही दो, इनका तो कोई आएगा ही नहीं, कार्बोकटायन बगल में है ही नहीं, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, रेजोनेंस नहीं। अब देखो यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। और लोन पेयर कौन रखना चाहेगा, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज ज़्यादा पसंद है तो बैक बॉन्डिंग कम करेगा, बैक बॉन्डिंग कम करेगा, लेकिन नाइट्रोजन को कम पसंद होता है तो दे देगा डोनेट, मतलब इसके प्योर वाइटल में दे देगा, तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। तो सबसे मोस्ट स्टेबल जो हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज लेस स्टेबल फ्री रेडिकल। तो लेस स्टेबल फ्री रेडिकल चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है, ये भी ध्यान देना। यहाँ पर लीनियर रेजोनेंस हो रहा है, ये पूरा रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और कैसा हो रहा है, लीनियर रेजोनेंस हो रहा है। और अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये वाला अल्फ़ा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से भी आ रहा है, रेडिकल से भी आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब हाइपर कंजुगेशन ही हो रहा है। आप सीधे सीधे देखो, यहाँ पे देखो लीनियर रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा आ जाएंगी किस में, क्योंकि यहाँ पे CH3 भी लगा है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा इंक्रीज कर जा रहा है। और यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, क्रॉस रेजोनेंस दिख रहा है ना आपको। तो जो लीनियर रेजोनेंस होता है वो क्रॉस रेजोनेंस से ज़्यादा होता है डियर। और यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, और ये अपने पास भाई sp3 दिख गया तो नॉन एरोमेटिक टाइप, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, कभी भी डबल बॉन्ड के ऊपर रेडिकल या कार्बोकटायन अनस्टेबल होता है। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर कौन ज़्यादा हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई, सबसे मोर स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन। का जो कार्बन आयन होता है डियर, उसको क्या पसंद होता है, उसको पसंद होता है -I, -M, -CH, ठीक है। और ऑर्डर देखोगे तो एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, और फिर क्या देखोगे, रेजोनेंस में फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। ये प्रायोरिटी देखना है, ठीक है, इंडक्टिव को पहले नहीं आगे कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप देख लो एरोमेटिसिटी का, तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, जे एडवांस तक का क्वेश्चन 4 सेकंड में सॉल्व हो जाता है ना। एरोमेटिसिटी का क्या ट्रिक है, बाकी आप सर्च कर लेना प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके देख लेना, मैं बता भी देता हूँ जल्दी से। पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो 4 से, अगर डिवाइड हो गया तो एंटी एरोमेटिक, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो एरोमेटिक, और एक भी sp3 कार्बन दिख गया तो क्या मिल जाए, नॉन एरोमेटिक। बस पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, एक लोन पेयर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, पॉजिटिव चार्ज में 0, ठीक है, बस यही होता है। और नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और लोन पेयर वही कंसीडर करना है जो रेजोनेंस में जाए, ठीक है, बस एकदम सिंपल। बाकी आप वो वीडियो देख लोगे तो सेकंड में सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे अगर हिसाब सब दिख रहा है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, एक 2 डबल बॉन्ड है 4, और एक नेगेटिव चार्ज है 6 डिवाइड बाई 4, तो ये क्या आ जाए, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, मतलब ये एरोमेटिक आ गया। और एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है भाई, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो थर्ड वाला ऑप्शन, बाकी एलिमिनेट करो, बाकी तो कट ही गए, एक ही ऑप्शन है थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो बस हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, फोर्थ, और ये सही हो गया, ठीक है, ये से हट करेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, और हाँ, कि नीट के हो आप चाहे जेई के हो, सबसे पहले मैं नीट वालों को बता दूं, जो मैंने क्वेश्चन कराया है 99% वही क्वेश्चन 2025 में आया था। इसका प्रूफ है
यूट्यूब पे देख लो। और 2 मंथ में वो क्वेश्चन कराया था, केवल 2 मंथ में 3 स्टेप स्ट्रेटजी मैंने लॉन्च किया था फ्री का, वही क्वेश्चन आए थे, इसका प्रूफ है, आप जाके यूट्यूब पे देख लो। और जेई में भी हमने जो कराया था वही आया था, पर मैंने पूरा करा नहीं पाया था, पर जो कराया था वो आया था। तो अभी हम कुछ ऐसा भयंकर कंटेंट रेडी कर रहे हैं, ठीक है, दिसंबर तक रेडी हो जाएगा। तो अभी उसके पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं, कंटेंट पहले ऐसा इस लेवल का रेडी कर रहे हैं कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो उसके बाद बताएंगे, लेकिन हम बता दें मेंटरशिप प्रोग्राम है, जैसे आपको दिक्कतें आ रही हैं क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, तब तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, सब कुछ जितना सिलेबस है कंप्लीट रखो, फिर लास्ट में अपन 4-5 महीने पहले दे देंगे। सोचो 2 महीने में अपन ने 90% मैच करवा दिया है ना, जो बताया, तो अभी तो क्या ही होने वाला है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम 99 रुपीज़ का है, आप ज्वाइन कर लो, ये फ्री है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है ना उसके लिए फ्री है। और अपन दोस्तों कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं ना, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप पहले कंटेंट चेक करो, देख लो, फिर जेन्युइन लगे तो ही करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर लो, मैसेज कर लो वहाँ पे है ना, PDF वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिल जाया करेंगे। वैसे ये तो आपको यहीं मिल जाएगा PDF, लेकिन अभी जो कंटेंट रेडी हो रहा है 1 शॉट वाला सब कुछ, वो सब वहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे 1 to 1 बात कर सकते हो, हमसे और बॉबी सर से, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे इस समय कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो अपन इसलिए हैं क्योंकि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, सही डायरेक्शन में नहीं करते हैं, उनका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन उनमें अननेसेसरी डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, अंधाधुंध करते हैं, जिसके कारण कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। आओ इसको देखते हैं। अब देखो, जो कार्बन आयन होता है उसको क्या होता है, -I पसंद होता है, तो ये OCH3 +M इफेक्ट लगाता है, NO2 -I और -M लगाता है, CH3 क्या लगाता है, +I लगाएगा और +H लगाएगा, और अपने पास यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है डियर कि भाई NO2 -I ये तो बहुत पसंद होता है कार्बन आयन को, ठीक है। तो थर्ड वाला सबसे पहले, तो बाकी के ऑप्शन पहले एक ऑप्शन कट गया, थर्ड के बाद देखोगे तो फोर्थ वाला सबसे लास्ट में भाई +M, कार्बन आयन हेट करता है कार्बन आयन, हेट कार्बन आयन किससे, +M से, तो फोर्थ वाला सबसे लास्ट में। अच्छा, एक ऑप्शन और कट गया अपने पास, 2 बच्चे हैं, थर्ड है, उसके बाद सेकेंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड है सेकेंड है, नहीं भाई फर्स्ट में कोई इफेक्ट नहीं लगी, ये तो भाई डिस्टेबलाइज करेगा ना, हाइपर कंजुगेशन भी डिस्टेबलाइज की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कुछ नहीं लग रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं सोचना था। अब अरेंज द फॉलोइंग कार्बन आयन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो इसको अरेंज कर लेते हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। कहोगे सर सारे क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना था, आप ऐसे ही बोल के, देखो बताता हूँ। पहला ऑप्शन C नेगेटिव चार्ज, और C और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं, फिर अब हमने सीधा करके बना लिया, फिर से आपको कुछ दिख गया होगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं डियर, ध्यान से देख पा रहे हैं, तो ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस इसके साथ कर रहा है, और ये +I लगा रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो ये भी रेजोनेंस है भाई, दोनों साइड मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो थर्ड वाला तो डियर सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्लियर बात। तो एक ही ऑप्शन ऐसा अपन को दिख रहा है थर्ड वाला, तो बस ऑप्शन यही टिक करके आगे चल जाना है, ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज़ लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, तो देख लेते हैं भाई। और अगर एरोमेटिसिटी की स्टेबिलिटी आ जाए, एरोमेटिक कंपाउंड टाइप जो होते हैं ना, तो सबसे पहले एरोमेटिक होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है स्टेबल, और फिर एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। एरोमेटिसिटी का ट्रिक देख लेना, जी एडवांस तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। और ये भाई ये एरोमेटिक है, कैसे पता चला, एक पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे 2, एक डबल बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, डिवाइड बाई 4 कर दो, तो 1/2 आएगा, जो कि एरोमेटिक है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। ये क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 4 कर दो, 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ये एंटी एरोमेटिक, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ये क्या हो जाएगा, sp3 है, तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक डियर। और अपने पास रहा ये भी, अपने पास sp3 दिख गया, तो ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, ये लीस्ट स्टेबल पूछा था, सॉरी, तो लीस्ट स्टेबल क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, ये मोस्ट स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है, और ये लीस्ट स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल, ठीक है। तो बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बाकी आप हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।